यस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मारुति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक से फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी में एक्सप्लेन करने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से स्टोरी याद हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर को आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा आ लेटर टू गॉड। इसके राइटर कौन है? G.L. फ्यून्स। आपको क्या करना है, इस चैप्टर में सबसे पहले राइटर्स का नाम याद कर लेना है। राइटर्स का नाम क्या है? G.L. फ्यून्स। अब देखेंगे स्टोरी में क्या पढ़ेंगे, आगे शुरू करते हैं। स्टोरी में जो हमें पढ़ना है उसके लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बिफोर यू रीड। पहले इसको फोकस करेंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। वे कहते हैं जो फेथ होता है, फेथ का मतलब होता है भरोसा। मूव माउंटेन्स, भरोसा जो है वो माउंटेन्स यानी पर्वतों को भी मूव कर सकता है, हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपने फेथ में क्या पुट करना चाहिए, मतलब किस चीज़ पे भरोसा रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है कि भरोसा कहाँ करें। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, ये जो स्टोरी हमें इसी बारे में बताएगी कि हमें अपना जो ट्रस्ट है, फेथ है, विश्वास, वो कहाँ करना चाहिए। लेंचो इज़ अ फार्मर, इस चैप्टर में एक फार्मर है जिसका नाम क्या है? लेंचो। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तब वो भगवान को एक पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और उस पत्र में क्या करता है? 100 पेसोज मतलब 100 रुपये की डिमांड करता है, 100 रुपये के लिए पूछता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है वो गॉड तक रीच करता है, मतलब पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको मनी भेजता है, जो पैसे उसने डिमांड किए थे। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस, तो सोचो इसके लिए, इन क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड, और गेस करना है जो स्टोरी होगी हमारी वो कैसे कंटिन्यू रहेगी, बिगिन टू रीड इट। इसको पढ़ने से पहले हमें यही गेस करना है, पहले हमें देखना है कि हमें अपना विश्वास कहाँ करना चाहिए। लेंचो एक फार्मर है, वो भगवान को पत्र लिखता है, तो क्या पत्र उसका भगवान तक पहुँचता है, क्या भगवान उसको पैसे भेजता है। इन दो क्वेश्चंस के आंसर हमें इस स्टोरी में पता चलेंगे। तो चलिए अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा। चैप्टर के पहले कुछ एक्टिविटी दी हैं, ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फॉर्म दिया है, ये फॉर्म दिया है हमें पोस्ट ऑफिस के जरिए कैसे पैसे भेजे जाते हैं उस बारे में, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें चैप्टर का जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, वो समझना है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, तो जो लेंचो का हाउस था उसके बारे में सबसे पहले बताया गया है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं कि लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पे था। तो इन द एंटायर वैली, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो। इस तरीके से अपने फैक्ट बाय फैक्ट समझते जाना है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, लेंचो का ही अकेला पूरे वैली में, वैली का मतलब होता है खाई या घाटी, उस घाटी में केवल लेंचो का ही एक खेत, एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, तो उसका जो घर था वो कहाँ पे सेट था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी की क्रेस्ट मतलब होता है ऊंचाई, पहाड़ी के शिखर पर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। वन कुड सी मतलब एक व्यक्ति देख सकता था, सी का मतलब होता है देखना। देखिए यहाँ पे सी का मतलब क्या होगा? वन कुड सी मतलब देख सकता था पास्ट में। कुड है, कैन का मतलब होता है सकता, कुड क्या है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म में, मतलब पहले देख सकता था। क्या देख सकता था? रिवर एंड द फील्ड, रिवर का मतलब होता है नदी, फील्ड मतलब खेत, ऑफ राइप कॉर्न, उसके जो खेत थे वो किस चीज़ के थे? राइप कॉर्न। राइप का मतलब होता है पके हुए, और कॉर्न का मतलब होता है मक्के, मतलब जो फसल उसने बोई थी वो मक्के की फसल थी। तो उस हाइट से कोई भी व्यक्ति उस पके हुए मक्के के फील्ड्स को, खेतों को और नदियों को देख सकता था। डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो उसकी फसल थी वो हमेशा क्या प्रॉमिस करती थी? गुड हार्वेस्ट, मतलब अच्छा हार्वेस्ट उसको दे। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। चलिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ वाटर, एटलीस्ट अ शॉवर। द ओनली थिंग मतलब केवल एक ही चीज़ की, अर्थ मतलब पृथ्वी, नीडेड मतलब ज़रूरत थी, केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, वो क्या थी? डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधारी बारिश, और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अ शॉवर, शॉवर मतलब होता है हल्की बारिश या बौछार। आप लोगों ने देखा होगा जो वॉशरूम में हम नहाते हैं वहाँ भी शॉवर का प्रयोग किया जाता है। तो सिर्फ पृथ्वी को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या तो अच्छी मूसलाधार बारिश हो या कम से कम एक शॉवर हो जाए, जिससे कि उसकी जो फसल है वो अच्छे से हार्वेस्ट कर पाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली,
अभी क्वार्टरली जो एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था इंटीमेटली, इसका मतलब होता है क्लोजली, मतलब बहुत खास तरीके से या बहुत नज़दीकी से किसी चीज़ को समझना या जानना। तो यहाँ पे बताया है थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जिसका ये फील्ड है वो अपने फील्ड को कैसे जानता था, इंटीमेटली मतलब बहुत क्लोजली तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, इसने हैड डन नथिंग मतलब कुछ नहीं किया, एल्स का मतलब होता है के बजाय, बट बट सी द, एल्स का मतलब होता है अन्य, मतलब कोई और दूसरा काम नहीं किया, बट मतलब लेकिन, सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का जो स्काई था आसमान उसको देखता रहा। क्यों देख रहा है आसमान को, क्योंकि वो सोच रहा है थोड़ी सी बारिश हो जाए उसकी फसल के लिए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यहाँ से है नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ये लेंचो बोल रहा है वुमेन मतलब उसकी जो औरत है लेंचो की, उसको बोल रहा है नाउ रियली वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब हम अब हमें कुछ वाटर मिलने वाला है या अब कुछ बारिश होने वाली है। द वुमेन, उसकी जो वुमेन थी औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, ये क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना, सफ़र का मतलब होता है शाम का खाना। मतलब देखिए एक तो होता है हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का, एक होता है लंच दोपहर का खाना, एक होता है डिनर रात का खाना। लेकिन जो लंच और डिनर होता है इसके पहले जो शाम में कोई खाता है उसको बोलते हैं अपन सफ़र, ठीक है। तो वो क्या सफ़र को प्रिपेयर कर रही थी, रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती है लंचों को, येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। अब जो लेंचो के ओल्डर बॉय थे मतलब बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वर वर्किंग इन द फील्ड वो क्या कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल, इस वाइल का मतलब होता है जबकि। द स्मॉलर वंस, जो छोटे वाले बच्चे थे उसके, वर प्लेइंग नियर द हाउस, उस घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक उस वुमेन ने उन सभी को कॉल किया, बुलाया किस चीज़ के लिए, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, एक इस समय की बात है जब मील का समय हो गया था, उनके खाने का टाइम हो गया था। चलिए अब देखेंगे आगे। यस, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, इसके पहले कुछ मिस हो गया है, ये देखिए जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से बोल देना या भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। तो जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने पहले से बता दिया था, प्रेडिक्ट किया था या भविष्यवाणी की थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, उसने क्या प्रेडिक्ट किया था, उसने पहले वुमेन को बोला था नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ये वाली लाइन उसने पहले बोली थी यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या था, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। तो इसी के हिसाब से आगे क्या हुआ आप देखेंगे। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो रेन थी बारिश उसकी बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। उसने प्रेडिक्ट किया था कि अब बारिश होगी, तो क्या हुआ, बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, कहाँ से ये पानी की बूंदें गिरने लगी, नॉर्थ ईस्ट से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बड़े बड़े बादलों के पर्वत से दिखे और वहाँ से ये पानी गिरना शुरू हो गया। कुड बी सीन अप्रोचिंग द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी वो कैसी थी, फ्रेश थी, स्वीट थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब यहाँ पे जो मैन है लेंचो वो बाहर जाता है किसी और रीज़न से नहीं, बट सिर्फ प्लेजर का मतलब होता है खुशी। तो वो सिर्फ जो रेन की बूंदें हैं उनको अपनी बॉडी पे फील करने की खुशी के लिए ही बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है तो एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है खुशी से चिल्लाना, अपना एक्साइटमेंट शेयर करना। तो वो जैसे ही रिटर्न वापस आता है वो एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आ गई है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या बोल रहा है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये क्या है, रेन ड्रॉप्स नहीं है, मतलब बारिश की बूंदें नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बूंदें गिर रही हैं आसमान से, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, मतलब कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, सभी ने सुना होगा। तो ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड द लिटिल वंस आर 5। देखिए बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों की स्टोरी याद हो जाएगी। यदि कोई चीज़ एक बार में एक्सप्लेन नहीं हो पाई, कोई कन्फ्यूजन है, तो वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें याद होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपको भी समझ में आएगा पढ़ने से यहाँ पे कैसे हिंदी की जाती है। बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंदें पानी की, आर 10 सेंट, ये क्या थी, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें थी पानी की वो क्या थी, 5। मतलब इसने 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के बताए हैं, बड़ी बूंदों को 10 रुपये के और छोटी बूंदों को 5 रुपये के सिक्के बताए हैं, ऐसे समझेंगे। अब देखेंगे आगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers.
अब बारिश की बूंदें हो गई हैं तो वो सेटिस्फाइड है, थोड़ा सा संतुष्ट हुआ है। सेटिस्फाइड के एक्सप्रेशन दिए उसने संतुष्टि वाले। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। फिर क्या होता है सडनली? सडनली का मतलब होता है अचानक। स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड मतलब मजबूत हवा, बहुत तेज हवा, बिगन टू ब्लो चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। अब यहाँ से जो स्टोरी है वो थोड़ी सी चेंज होगी। अभी तक क्या था, रेन हुई तो लेंचो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, खुश था। अब यहाँ से जो रेन है वो हेल स्टोन में चेंज हो जाएगी। अब देखेंगे हेल स्टोन का मतलब क्या होता है। हेल स्टोन का मतलब होता है ओलावृष्टि, मतलब तेज हवा चलने लगी। अलॉन्ग का मतलब होता है साथ में, अलॉन्ग विथ के साथ हवा, मतलब बारिश के साथ तेज हवा चलने लगी। वेरी लार्ज हेल स्टोन, और बहुत बड़े हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि, बिगन टू फॉल गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब इनको क्या बोला उसने, सिल्वर कॉइन्स बोला। सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्के। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। जो बॉयज़ थे, लड़के थे, वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कहाँ पे? देमसेल्व्स टू द रेन, बारिश में। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और वहाँ पे भाग के जा रहे हैं किस चीज़ के लिए? फ्रोजन पियर्स हैं, जो ओले हैं उनको क्या, पियर्स का मतलब होता है मोती, फ्रोजन मतलब जमे हुए, जैसे बर्फ़ होता है वैसे जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यहाँ से देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब जो लेंच है वो एक्सक्लेम करता है, फिर से क्या बोलता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा होने लगा। आई होप इट पासिस क्विकली। तो ये उम्मीद करता है कि ये थोड़ा जल्दी पास हो जाए, जल्दी निकल जाए। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। लगभग कब तक के लिए? फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ये बारिश कंटिन्यू रही। कौन सी? हेलस्टोन वाली। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट। अब देखिए, ओले बिल्कुल वाइट होते हैं, एकदम सफ़ेद होती हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसी हो गई? सारी वाइट हो गई। हिल साइड, कॉर्नफील्ड जो मक्के के खेत थे, होल वैली जो पूरी वहाँ की घाटी थी, ये सब क्या हो गया? द फील्ड वॉज वाइट, और जो उसके खेत थे सब सफ़ेद सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ अ सॉल्ट, ऐसे लगने लगा जैसे सब कुछ क्या हो? सॉल्ट से कवर्ड हो। सॉल्ट का मतलब जानते हैं सभी लोग, नमक। तो सब ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढका हुआ है। नाउ अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती। इस लीफ का मतलब होता है पत्ती। तो नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक सिंगल पत्ती भी ट्रीज पर मतलब पेड़ों पर नहीं रही। रिमेंड का मतलब होता है रहना, बचे रहना, शेष। तो एक भी पत्ती पेड़ों पर शेष नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसके मक्के थे, जो फसल उसने बोई थी, वो क्या हो गई थी? टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब पूरे तरीके से बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, मिट जाना। टोटली मतलब पूरे तरीके से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे, प्लांट्स मतलब पौधे, वहाँ से फ्लावर्स जा चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, तो जो प्लांट्स से फूल थे, फ्लावर्स थे, वो जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब यहाँ से जो लेंचो है, इसकी सोल मतलब आत्मा, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख से भर जाती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन द हेल स्टॉप। जब हेल जो है ओलावृष्टि वो रुक जाती है, तब लेंचो को कैसा फील होता है? तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, कि लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसकी जो सोल है वो सैडनेस से भर जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट। अब जब स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, जब ये ओलावृष्टि तूफान सब पास्ट हो जाता है, मतलब निकल जाता है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो कहाँ पे खड़ा हो जाता है? फील्ड के मिडल में खड़ा हो जाता है। कौन? स्टूड मतलब खड़ा रहता था, खड़ा रहा मतलब पास्ट की बात हो गई। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चे को क्या बोला उसने? बच्चे को क्या कहा? सेड टू हिज सन अ प्लेग ऑफ लोकट्स बोर्ड। अब ये देखिए, प्लेग ऑफ लोकट्स क्या होता है? ये एक प्रकार के कीट पतंग होते हैं जो फसल को खाते हैं। अपनी भाषा में अपन इनको झींगुर बोल सकते हैं। झींगुर के जैसे कुछ कीट पतंग होते हैं जो फसल को खाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लग ऑफ लोकट्स। अब लेंचो अपने सन को क्या बोल रहा है? अ प्लग ऑफ लोकट्स हैव फेल्ट मोर देन दिस, मतलब जो कीट हैं वो इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देते। यदि फसल को कीट लग जाते तो वो इस जो हेलस्टोन ने पूरा बर्बाद किया है, इससे कुछ थोड़ा ज़्यादा और छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल है उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
लेंचो अपने सन को बोल रहा है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होंगे, कोई भी मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, अब ये जो रात थी जिस दिन बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, ये रात कैसी थी? दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ये बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी। सॉरोफुल का मतलब होता है दुखित, बहुत ज़्यादा दुखी रात थी, बहुत ज़्यादा ग्रीफ वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब ये क्या है? फसल के बर्बाद हो जाने का दुख मना रहा है लेंचो, और क्या बोल रहा है? ऑल आवर वर्क, हमने जितना काम किया, फॉर नथिंग, उसका कोई मतलब नहीं रहा, वो सब व्यर्थ हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ये और सोच रहा है कि देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल वी ऑल गो हंग्री, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या होना था? पहले होता वी, फिर होता ऑल, सबसे पहले क्या होता? वी, फिर होता ऑल, बी ऑल, फिर आता विल, बी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी क्या होंगे? बिल्कुल हंग्री रहेंगे, मतलब भूखे ही रहना पड़ेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के लिए अलग से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी सारा स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। चलिए, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अभी बहुत ज़्यादा सॉरो कर रहा है, दुख मना रहा है कि कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, हमारे पास कोई मक्की नहीं होगी और हम इस साल बिल्कुल हंग्री रहेंगे, भूखे रहेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मतलब होता है एकदम अकेला, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला। तो उस अकेले घर में मतलब सभी के दिल में, हार्ट में, हार्ट्स का मतलब होता है दिल, मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, अब इसकी एक ही होप रहती है, एक ही उम्मीद रहती है कि अब किससे मदद मांगी जाए? भगवान से। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। डोंट बी सो अपसेट, अब ये खुद से बोल रहा है, मतलब अपनी फैमिली वालों से बोल रहा है, डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा अपसेट नहीं होना है। इवन दो दिस सिम्स लाइक टोटल लॉस, इवन दो भले ही, इवन दो का मतलब क्या होता है? भले ही। दिस सिम्स का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना, भले ही ऐसा लग रहा है लाइक अ टोटल लॉस, मतलब पूरे तरीके से लॉस हो गया, बर्बादी हो गई या घाटा हो गया, फिर भी हमें क्या? अपसेट नहीं होना है। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, तो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर मतलब भूख से कोई भी नहीं मरता, ये याद रखना है, मतलब एक उम्मीद दे रहा है घर वालों के, एक होप दे रहा है लेंचो। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, फिर से लाइन को रिपीट किया है, दैट्स व्हाट दे से, देखिए जो सभी कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने क्या सोचा? थॉट का मतलब क्या होता है? सोचा। थिंक का मतलब सोचना, ये पास्ट फॉर्म है, तो उसने क्या सोचा? ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान से मदद ली जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें, जो कि उसको इंस्ट्रक्ट किया था, मतलब लेंचो को ऐसा पता था कि ईश्वर की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती हैं, ऐसा लेंचो को इंस्ट्रक्टेड था। हम सबको भी है, सभी जानते हैं हम कि जो ईश्वर की आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, अब देखिए यहाँ से, इवन यहाँ तक कि वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, मतलब किसी के कॉन्साइंस में अंदर क्या चल रहा है उसके, वो भी ईश्वर को पता रहता है। डीप का मतलब होता है गहराई या गहरा, तो किसी के मन में, कॉन्साइंस में क्या चल रहा है वो भी ईश्वर को पता रहता है। लेंच वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंच क्या था? ऑक्स का मतलब होता है बैल, ऑफ अ मैन मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, ये कैसे काम करता था? वर्किंग लाइक एन एनिमल मतलब जानवरों की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, स्टिल मतलब फिर भी, लेकिन फिर भी ही न्यू, नो का मतलब होता है जानना, न्यू मतलब जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, मतलब लेंचो जो था वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, उसके बाद भी लिखना उसको आता था, वो जानता था लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, अब अगले संडे, एट द डे ब्रेक मतलब सुबह जैसे ही हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब जैसे ही अगले संडे आया, सुबह जैसे हुई, डे ब्रेक के टाइम ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर एक पत्र लिखा, विच ही हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब वो खुद से ही, वुड कैरी टू टाउन वो खुद से ही अपना जो लेटर है उसको कहाँ पे ले गया? टाउन, एंड प्लेस इन द मेल और उसमें मेल जो जहाँ से अपन पोस्ट भेजते हैं वहाँ पे उसको प्लेस कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये नथिंग
लेस मतलब ये कुछ नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड सिर्फ एक ईश्वर को क्या था, पत्र था। गॉड ही रॉट, अब उसने क्या लिखा पत्र में वो देखेंगे। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करते तो माई फैमिली मतलब मेरा पूरा परिवार, एंड आई और मैं, आई विल गो हंग्री हम सब क्या भूखे रहेंगे, दिस ईयर मतलब इस साल, आई नीड 100 पेसोस, और वो पत्र में लिखता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। अब ये भी ध्यान रखना है सभी को कि लेंचो जो गॉड को पत्र लिख रहा है उसमें कितने पैसों की डिमांड कर रहा है, 100 पेसोस की। अब इसमें कौन क्वेश्चन आते हैं कि उसको कितने मिलते हैं, कितने रिमेनिंग रहते हैं, तो याद रखना है कितने पैसे की डिमांड की है उसने, 100 पेसोस की। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, शो का मतलब होता है बोनी करना, मतलब अगले टाइम्स जब वो बोनी करे अपने फील्ड्स में तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, 100 पेसोस चाहिए। अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक दोबारा उसकी क्रॉप्स आएगी तब तक के लिए वो रह पाए, लिव का मतलब होता है रहना, तो जब तक के लिए उसको क्या 100 पेसोस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, और फिर यहाँ से ये डॉट 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 है, इसको बोलते हैं एलिप्सिस, इसका मतलब होता है और आगे कंटिन्यू रखना, मतलब और वो आगे कंटिन्यू अपना स्टोरी रखता है जो कि कैसे उसकी फसल बर्बाद हुई हेलस्टॉर्म में और कैसे वो परेशान है, ये सब स्टोरी में वर्णन कर देता है। ही रॉट टू गॉड, भगवान को लिखता है, ऑन द एनवेलप, जो उसका लिफाफा होता है उस पर लिख देता है गॉड, मतलब किसके लिए भेजा है, टू गॉड, ये उस एनवेलप पे लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, उस लेटर को इनसाइड मतलब अंदर पुट कर देता है, स्टिल ट्रबल्ड अभी भी परेशान है। वेंट टू टाउन, और टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टाम्प, पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, स्टाम्प लगाता है लेटर पे। एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और जो मेल बॉक्स होता है उसमें ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, अब एक एम्प्लॉय होता है कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन जो पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसता है। एंड सोड हिम अ लेटर टू गॉड, और उसको दिखा देता है वो जो पत्र लेंचो ने लिखा था, सोड हिम द लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए पत्र आया था वो उसको दिखा देता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नन दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे कैरियर में कभी भी वो एड्रेस नहीं देखा था, कौन सा, जो लेंचो ने लिखा था गॉड के लिए। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब यहाँ पे ये वर्ड देखेंगे, एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली या प्लीजेंट, तो जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, अ फैट थोड़ा सा मोटा था, और एमिएबल मतलब फ्रेंडली व्यवहार का था। फेलो, फेलो का मतलब होता है साथी, तो वो कैसा था, फैट एमिएबल फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट लेकिन लगभग, इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस, सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उस लेटर को डेस्क पर रख देता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ दैट मैन, आई विश मतलब मेरी इच्छा है, आई हैड अ फेथ मेरे पास वो फेथ होता, विश्वास होता, ऑफ दैट मैन कौन सा, जो उस व्यक्ति का है, हु रॉट दिस लेटर जिसने ये पत्र लिखा। तो पोस्ट मास्टर कहता है, उस पर कमेंट करता है कि क्या विश्वास है, कि काश मेरे पास भी वो विश्वास होता जो इस व्यक्ति के पास है जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, इतना ज़्यादा भगवान के साथ विश्वास। सो इन ऑर्डर, अब यहाँ से देखेंगे, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेयर द राइटर्स फेथ इन गॉड, और चलिए शेयर नहीं है, ये क्या है, सेक। इन ऑर्डर नॉट टू सेक, सेक का मतलब होता है हिलना। राइटर्स फेथ इन गॉड, तो जो राइटर है जिसने इस लेटर को लिखा है उसका फेथ जो विश्वास है वो हिले ना, टूटे ना, कहाँ से, भगवान में से। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, क्या आइडिया है, आंसर द लेटर, जो लेटर आया उसको आंसर करने का आइडिया आता है पोस्ट मास्टर को। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो उसको ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अब जब उसको पढ़ता है तो उसमें क्या है, क्या चीज़ का डिमांड किया है, 100 पेसोस का, जो पोस्टमैन के लिए क्या है, गुडविल का मतलब होता है अच्छी इच्छा, तो इट नीडेड, नीडेड का मतलब होता है ज़रूरी, तो इसको एक अच्छी इच्छा के अलावा समथिंग एल्स मतलब कुछ और भी, समथिंग मोर देन गुडविल मतलब गुडविल से थोड़ा और आगे कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत है इस पत्र को रिटर्न करने के लिए। वो चीज़ क्या है, गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब एक तो गुडविल अच्छी इच्छा, इंक लिखने के लिए स्याही, एंड पेपर समझते हैं सभी, तो इसके अलावा भी किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन,
ही आस्क्ड फॉर मनी, अब उसने उसमें क्या है, रिजोल्यूशन में क्या मांगा है, पैसे मांगे हैं फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कुछ एम्प्लॉय से उसे पैसा लेना पड़ेगा उस लेटर को रिटर्न करने के लिए, मतलब जवाब देने के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आएगा व्हाट डज द पोस्ट मास्टर डू देन, जब उसको पत्र मिलता है तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, तो उसमें लिखेंगे ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी और ही कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, तो अपने एम्प्लॉय से पैसा लेता है और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कुछ पार्ट उसमें ऐड करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान, तो उसके सेवरल फ्रेंड्स अनेक मित्र भी दान के रूप में पैसा दे देते हैं। अब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसोज, तो ये उसके लिए क्या था, इम्पॉसिबल था, असंभव था एक साथ कितने 100 पैसोज इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो उस फार्मर को जो कि लेंचो है किसान को कितना भेज पाता है, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो 100 पैसे उसका हाफ कितना होगा 50, उससे थोड़ा और मोर देन हाफ मतलब 50 से भी थोड़ा ऊपर, 50 को याद नहीं रखेगा, 50 से भी ऊपर है, कितना है आगे पढ़ेंगे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उसमें एनवेलप में मनी को रखता है पैसा और लेंचो के एड्रेस पे भेज देता है। विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें मनी के अलावा कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ गॉड के जो है वो सिग्नेचर वहाँ पे कर देता है। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो हमने अभी तक देखा पोस्ट मास्टर ने मनी कलेक्ट किया अपने फ्रेंड से, खुद भी पैसा दिया और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया, सिर्फ सिग्नेचर कर दिया गॉड का। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है जो आगे पढ़ेंगे, आगे स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, अर्लियर मतलब पहले ही, तो फॉलोइंग संडे अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया। देन यूजुअल मतलब हम, यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, तो हमेशा की तरह से थोड़ा सा पहले ही वो आ गया है। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम, और पूछने लगा इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, अब इस बार पोस्टमैन ने खुद ही उसको हैंडेड अ लेटर, एक लेटर दे दिया टू हिम with while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर हैं वो क्या एक्सपीरियंस करता है, कंटेंटमेंट, संतुष्ट हो जाता है उसकी हेल्प करके, उसको पैसा देके। लेंचो शोड नॉट ऑन स्लाइटेस्ट सरप्राइज्ड, अब यहाँ पे फिर देखेंगे थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, क्या, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी, सरप्राइज मतलब भौचक्का होना, आश्चर्यचकित होना, तो लेंचो उसको देख के लेटर को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, नॉट लगा हुआ है ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, और पैसा देखने के बाद, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब पैसा देख के वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि भगवान मेरी बिल्कुल सबकी हेल्प करते हैं तो करेंगे ही, इतना उसे कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया। When he counted the money, जब उसने मनी को काउंट किया तब वो गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, अब वो क्या बोल रहा है, God could not have made a mistake, भगवान से गलती तो हो नहीं सकती। Nor, ना ही, could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही वो क्या, denied का मतलब होता है मना करना, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते what he had requested, जो उसने रिक्वेस्ट किया है, what he had requested, जो उसने रिक्वेस्ट किया उसके लिए मना भी नहीं कर सकता गॉड। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास जाता है, टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, फिर एक पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, फिर से वो लिखना प्रारंभ कर देता है। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो का मतलब होता है भौएं, तो थोड़ा सा ज़्यादा सोच के, ब्रिंकलिंग मतलब एकदम भौएं सुकड़ा कर सोच के लिखता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, फिर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। व्हेन ही फिनिश, जब वो लिखना फिनिश कर देता है। ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, फिर वो विंडो पे जाता है, वहाँ पे स्टाम्प खरीदता है। ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड, लिक्ड का मतलब होता है चाटना, मतलब उस पर थोड़ा सा कुछ उस पर लगा लेता है जिससे कि उसको स्टिक कर पाए, चिपका पाए। एंड देन एफिक्स्ड, और उसको फिक्स कर देता है। ये देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक और पिक्चर था चैप्टर का हमारा, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो इन द मिडल ऑफ द फील्ड अपन ने पढ़ा था, फील्ड के, ये देखिए उसकी जो फील्ड है, ये सब, ये हर जगह दिख रहा है वाइट वाइट, तो ये हेलस्टोन की वजह से बर्बाद हो चुका है और ये सेंटर में खड़ा होकर उसका दुख मना रहा है। ऐसे ये सेकंड पिक्चर है, इसमें दिख रहा है पोस्ट ऑफिस का सीन है यहाँ पे, ये हमारा लेंचो है, ये लेंचो है, ये
पोस्ट मास्टर है और ये विंडो पे उसको पोस्ट ये लेटर हैंडेड कर रहा है, मतलब दे रहा है। तो यहाँ तक हो गया था हमारा विच लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ बिलो ऑफ हिज फिस्ट। तो उस पे स्टाम्प को बिलो ऑफ द फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, मतलब स्टाम्प पे उसको रख के अपने एनवेलप पे स्टाम्प को रख के फिस्ट से मुट्ठी के तरीके से ऐसे दबा के सेट कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द बॉक्स, मेल बॉक्स, फिर मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, फिर पोस्ट मास्टर उसको ओपन करता है। इट्स सेड, अब लेंचो क्या बोल रहा है उसमें, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 रुपीज़। अब ये याद रखेंगे उसको कितना रुपये मिला था, सिर्फ 70 पैसोज रीच्ड मी, मतलब मैंने जो पैसा मांगा था उसमें से मुझे केवल 70 यानी कि 70 पैसे ही मिले हैं, मेरे पास पहुँचे हैं। रीच्ड का मतलब होता है पहुँचना। सेंड मी द रेस्ट, अब बाकी रेस्ट मतलब बचा हुआ, तो सेंड मी द रेस्ट जो बचे हुए हैं, सेंड मी द रेस्ट मतलब वो भी मुझे भेज दो, सेंड का मतलब भेजना, तो सेंड मी द रेस्ट वो जो बच्चे हैं वो भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और क्या बोलता है साथ में, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मतलब मेल के थ्रू मुझे नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना, द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आया था क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उनको लेंचो क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक्स। इसका मतलब क्या होता है, चीटर। बंच ऑफ क्रूक्स को अपन बोल सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में घपला करे, कोई गड़बड़ी करे, तो उसको अपन बंच ऑफ क्रूक्स बोल सकते हैं। और फिर लास्ट में लेंचो साइन कर देता है। तो इस तरीके से जो चैप्टर है एंड हो जाता है। इस चैप्टर में आयरनी क्या है कि जो पोस्ट मास्टर था या पोस्टमैन था जिसने हेल्प की थी लेंचो की, लेंचो बाद में उसी को ब्लेम करता है सेकेंड लेटर में कि ओ गॉड, क्यों, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है, भरोसा, वो भगवान पे इतना ज़्यादा है, तो वो बोलता है सेकंड लेटर में कि मुझे बाकी का रेस्ट ऑफ जो मनी है वो भी भेज दीजिए और पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजिएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, और लास्ट में अपने साइन कर देता है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप सभी को क्लियर होगा। कमेंट में बताएं कैसा लगा चैप्टर। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।